मैं हूं डॉक्टर बबीता और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शर्मर्स टेस्ट के बारे में। शर्मर्स टेस्ट का नाम रखा गया है एक जर्मन ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर ओटो शर्मर के नाम पे, जिन्होंने सन 1903 में इस टेस्ट के बारे में बताया था। ये टेस्ट उन पेशेंट्स में किया जाता है जिनमें ड्राई आई डिजीज़ का शक होता है। ये टेस्ट टीयर फिल्म में स्पेसिफिकली एक्वस लेयर की डेफिशिएंसी को डिटेक्ट करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी टीयर फिल्म में 3 लेयर्स होती हैं, लिपिड लेयर, एक्वस लेयर और सबसे नीचे तीसरी लेयर होती है म्यूसिन लेयर। शर्मर्स टेस्ट उन डिजीज़ेस में एबनॉर्मल होता है जिनमें कि ये मिडल लेयर यानी कि एक्वस लेयर की कमी होती है। आगे बढ़ने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमारी आंखों में आंसू बनते कैसे हैं और उनका ड्रेनेज कैसे होता है। हमारे टीयर्स का प्रोडक्शन मेन लैक्रिमल ग्लैंड से होता है और एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड से भी होता है। ये टीयर्स लैक्रिमल ग्लैंड्स में प्रोड्यूस होके सुप्रोलैटरल फॉर्निक्स में सीक्रेट होते हैं और हमारी आंख की सरफेस पे स्प्रेड हो जाते हैं। टीयर्स का ड्रेनेज होता है लैक्रिमल ड्रेनेज सिस्टम से। ड्रेनेज स्टार्ट होती है लैक्रिमल पंक्टम से, फिर हमारे आंसू जाते हैं लैक्रिमल कैनालिकुलाई में, फिर लैक्रिमल कैनालिकुलाई से लैक्रिमल सैक में और फाइनली नेज़ोलैक्रिमल डक्ट से वो हमारी नोज़ के इंफीरियर मिएटस में ड्रेन हो जाते हैं। हमारे आंसू 3 टाइप्स के होते हैं, रिफ्लेक्स टीयर्स, बेसल टीयर्स और साइकोजेनिक यानी कि इमोशनल टीयर्स। रिफ्लेक्स टीयर्स लैक्रिमल ग्लैंड से तब प्रोड्यूस होते हैं जब हमारी आंख की सरफेस को कोई चीज़ इरिटेट करती है, जैसे कि कोई फॉरेन बॉडी हो गई, इंजरी हो गई, पेशेंट को एंट्रोपियन या ट्रिकियासिस हो गया। रिफ्लेक्स टीयर्स का पर्पस होता है कि हमारी आंख की सरफेस से उस इरिटेटिंग चीज़ को हटा दें। दूसरी तरह के टीयर्स होते हैं बेसल टीयर्स, जिनका पर्पस होता है हमारी आंख की सरफेस को मॉइस्ट रखना, यानी कि बेसल टीयर्स हमारी ऑक्यूलर सरफेस को हेल्दी और स्मूथ रखते हैं। रिफ्लेक्स टीयर्स का प्रोडक्शन होता है मेन लैक्रिमल ग्लैंड में और बेसल टीयर्स बनते हैं एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स में। शर्मर्स टेस्ट ये मेजर करता है कि हमारे लैक्रिमल ग्लैंड्स की सीक्रेटरी कैपेसिटी कैसी है। ये समझना ज़रूरी है कि शर्मर्स टेस्ट से हम ये पता कर सकते हैं कि लैक्रिमल ग्लैंड से कितना फ्लूइड ऑक्यूलर सरफेस पे सीक्रेट हुआ है। इससे ये नहीं पता चलता कि लैक्रिमल ग्लैंड से कितना फ्लूइड प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि कभी कभी टीयर्स का प्रोडक्शन तो नॉर्मल होता है, लेकिन डक्ट्स के ब्लॉकेज या स्टेनोसिस की वजह से वो फ्लूइड ऑक्यूलर सरफेस तक पहुंच ही नहीं पाता और नॉर्मल प्रोडक्शन होते हुए भी पेशेंट को ड्राई आइज की प्रॉब्लम होती है पुअर सीक्रीशन की वजह से। क्योंकि इस टेस्ट से हम लैक्रिमल ग्लैंड्स के सीक्रेटरी फंक्शन को टेस्ट करते हैं, इसलिए ये सिर्फ टीयर फिल्म की एक्वस लेयर के बारे में ही बता सकता है, क्योंकि लैक्रिमल ग्लैंड्स में टीयर फिल्म की एक्वस लेयर ही प्रोड्यूस होती है, बाकी लेयर्स नहीं। शर्मर्स टेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं शर्मर्स स्ट्रिप। अगर आपके पास शर्मर्स स्ट्रिप नहीं है तो आप वॉटमैन फिल्टर पेपर नंबर 41 भी यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिप का साइज़ होता है 5x35 मिलीमीटर्स। शर्मर्स 1 टेस्ट करने के लिए शर्मर्स स्ट्रिप को एंड से इस तरह फोल्ड किया जाता है और फिर इस फोल्डेड पार्ट को पेशेंट की इंफीरियर फॉर्निक्स में रख दिया जाता है। ये फिल्टर पेपर आई की सरफेस पे एक इरिटेंट की तरह बिहेव करता है और लैक्रिमल रिफ्लेक्स पाथवे एक्टिवेट हो जाता है। ऑक्यूलर सरफेस से आफ्रेंट सिग्नल्स ट्राइजेमिनल नर्व के थ्रू ब्रेन स्टेम के सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस तक पहुंचते हैं और फिर इफ्रेंट सिग्नल्स पैरासिम्पैथेटिक सीक्रेटोमोटर फाइबर्स के जरिए लैक्रिमल ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं और रिफ्लेक्स टीयर्स का प्रोडक्शन होता है। शर्मर्स टेस्ट स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाता है। सबसे पहले मेक श्योर कि आपके हाथ क्लीन हो, उन्हें पानी से वॉश कर लें या फिर आप सैनिटाइजर यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट की आंख में कोई भी आई ड्रॉप ना डालें। एनेस्थेटिक आई ड्रॉप या एंटीबायोटिक आई ड्रॉप डालने से फॉल्स रिजल्ट आ सकता है। पैकेट से 2 शर्मर स्ट्रिप निकालें और उन्हें लेबल करें R फॉर राइट एंड L फॉर लेफ्ट आई। पेशेंट को समझाएं कि ये टेस्ट थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन पेशेंट को इस प्रोसेस में दर्द नहीं होगा। शर्मर स्ट्रिप को एक एंड से 5 मिलीमीटर तक मोड़ लें और इस मुड़े हुए एंड को पेशेंट के लोअर लिड के लैटरल 1/3 और मीडियल 2/3 के जंक्शन पे रख दें।
ये ध्यान रखें कि शर्मर्स स्ट्रिप पेशेंट के कॉर्निया को टच ना करे। पेशेंट को कहें कि वो आराम से जेंटली अपनी आंखें बंद कर ले, आंखों को जोर से बंद नहीं करना है। 5 मिनट के बाद आप शर्मर्स स्ट्रिप को पेशेंट की आंखों से बाहर निकाल के रीडिंग नोट करेंगे। शर्मर्स स्ट्रिप का 15 मिलीमीटर से ज़्यादा गीला होना नॉर्मल होता है। अगर स्ट्रिप 10 से 14 मिलीमीटर तक गीली हुई है तो पेशेंट को माइल्ड ड्राई आई हो सकती है। मॉडरेट ड्राई आई में स्ट्रिप 6 से 9 मिलीमीटर तक ही गीली होती है और सीवियर ड्राई आई में यानी सीवियर एक्वस डेफिशिएंसी में ये रीडिंग 5 मिलीमीटर से कम होती है। ऑलमोस्ट 1/3 बुजुर्गों में उम्र के साथ साथ नेचुरली ही लैक्रिमल ग्लैंड का फंक्शन थोड़ा वीक हो जाता है, इसलिए ओल्ड एज में मोर देन 10 मिलीमीटर्स की रीडिंग को नॉर्मल माना जाता है। शर्मर्स 1 टेस्ट से हम बेसल टीयर्स और रिफ्लेक्स टीयर्स दोनों को मेजर करते हैं। शर्मर्स 2 टेस्ट। शर्मर्स 2 टेस्ट में हम पेशेंट की आंख में शर्मर्स स्ट्रिप डालने से पहले एनेस्थेटिक ड्रॉप डाल देते हैं। एनेस्थेटिक ड्रॉप डालने से रिफ्लेक्स टीयरिंग नहीं होती, इसलिए शर्मर्स टेस्ट 2 से हम स्पेसिफिकली बेसल टीयर्स का सीक्रेशन मेजर कर सकते हैं। बेसल टीयर्स एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं, तो शर्मर्स 2 टेस्ट हमें केवल एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स के सीक्रेटरी फंक्शन के बारे में बताता है, मेन लैक्रिमल ग्लैंड के बारे में नहीं बताता। शर्मर्स 1 के मुकाबले शर्मर्स 2 पेशेंट्स के लिए थोड़ा ज़्यादा टॉलरेबल होता है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स को रफ फिल्टर पेपर काफ़ी इरिटेटिंग लग सकता है और शर्मर्स 2 में हम पेशेंट की आंख को एनेस्थेटिक ड्रॉप डाल के सुन कर देते हैं। शर्मर्स 2 का ड्रॉबैक ये है कि ड्राई आई के पेशेंट्स में इवैल्यूएशन के टाइम पे कई ऑक्यूलर सरफेस स्टेनिंग टेस्ट भी किए जाते हैं, जो कायदे से शर्मर्स टेस्ट के बाद किए जाने चाहिए, और एनेस्थेटिक ड्रॉप डालने से उन टेस्ट को करने में प्रॉब्लम आ सकती है, उनका रिजल्ट अफेक्ट हो सकता है। साथ ही बेसल टीयर सीक्रेशन को टोटल टीयर सीक्रेशन से पूरी तरह से एक्सक्लूसिवली आइसोलेट करके बिल्कुल एग्जैक्टली मेजर करना प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं है, क्योंकि कभी कभी 100% एनेस्थीसिया अचीव नहीं होता और पेशेंट की आंख में बेसल टीयर्स के साथ रिफ्लेक्स टीयर्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। साथ में आप साइकोजेनिक यानी इमोशनल टीयर्स को भी एक्सक्लूड नहीं कर सकते। शर्मर्स 3। शर्मर्स 3 टेस्ट में हम एक कॉटन बड लेते हैं और उस कॉटन बड से मिडल मिएटस के नेजल मिकोजा को स्टिमुलेट करते हैं। ऐसा करने से जो टीयर्स प्रोड्यूस होते हैं उसकी रीडिंग शर्मर्स स्ट्रिप पे रिकॉर्ड की जाती है। न तो नेजल मिकोजा को एनेस्थेटाइज किया जाता है और ना ही ऑक्यूलर सरफेस को। इस टेस्ट के पीछे लॉजिक ये है कि जिन आफ्रेंट नर्व फाइबर्स से ऑक्यूलर सरफेस की सेंसेशन ब्रेन स्टेम तक जाती है, उन्हीं आफ्रेंट फाइबर्स से नेजल मिकोजा की सेंसेशन भी ब्रेन स्टेम तक जाती है। बेसिकली ट्राइजेमिनल नर्व फाइबर्स से ये आफ्रेंट पाथवे बनता है और इन सेंसेशन से ब्रेन स्टेम का सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस एक्टिवेट होता है। सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस से जो इफरेंट फाइबर्स निकलती हैं वो लैक्रिमल ग्लैंड्स को इनोवेट करती हैं, इसलिए इस पाथवे के थ्रू नेजल मिकोजा को स्टिमुलेट करने से हमारे लैक्रिमल ग्लैंड से रिफ्लेक्स टीयर्स प्रोड्यूस होते हैं। शर्मर्स 3 टेस्ट से हम लैक्रिमल ग्लैंड्स की मैक्सिमम सीक्रेटरी कैपेसिटी को मेजर कर सकते हैं, मतलब कि हमारे लैक्रिमल ग्लैंड्स मैक्सिमम कितनी मात्रा में टीयर्स सीक्रेट कर सकते हैं। अगर शर्मर्स 1 टेस्ट का रिजल्ट किसी पेशेंट में बॉर्डरलाइन लो रीडिंग देता है, बॉर्डरलाइन लो मतलब 10 मिलीमीटर की रीडिंग, तो उन पेशेंट्स में शर्मर्स 3 टेस्ट किया जाता है, क्योंकि लो स्कोर्स में हम ये जानना चाहते हैं कि कहीं पेशेंट की आइज़ में ड्राइनेस जॉग्रेंस डिजीज़ की वजह से तो नहीं है। शर्मर्स 1 में अगर बॉर्डरलाइन लो स्कोर आए और नेजल मिकोजा स्टिमुलेट करने पे भी रिफ्लेक्स टीयरिंग ना हो, तो ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट को जॉग्रेंस डिजीज़ है, क्योंकि जॉग्रेंस डिजीज़ में लैक्रिमल ग्लैंड का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है और उस कंडीशन में रिफ्लेक्स टीयर्स प्रोड्यूस नहीं हो पाते। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बात और, इन टेस्ट को कई बुक्स में अलग अलग नाम से एक्सप्लेन किया गया है। कुछ बुक्स शर्मर्स 1 टेस्ट को शर्मर्स 1A और शर्मर्स 1B में डिवाइड करते हैं। शर्मर्स 1A में एनेस्थेटिक ड्रॉप यूज़ की जाती है और शर्मर्स 1B में एनेस्थेटिक ड्रॉप यूज़ नहीं की जाती। उन बुक्स में शर्मर्स 3 टेस्ट को, जिसमें नेजल मिकोजा स्टिमुलेट किया जाता है, उसे शर्मर्स 2 कहा गया है। तो ये थी हमारी वीडियो शर्मर्स टेस्ट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर करें, और अगर आप ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।